नमस्कार, मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सेल्स के कुछ ऐसे चुनिंदा कंसेप्ट्स जो एक्सेल प्रोफेशनल्स अक्सर अपने वर्क में इसे यूज करते हैं। आज का ये सेशन बहुत खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस सेशन में सारे कंसेप्ट्स में हमने ढेर सारे ट्रिक्स और टिप्स को इम्प्लीमेंट किया है। सो फ्रेंड्स, आप इस सेशन को मिस न करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला असाइनमेंट्स, जिसमें हम आपको कुछ नया दिखाने वाले। हम एक एम्प्लॉय डेटाबेस तैयार कर रहे हैं जिसमें सीरियल नंबर, नेम और आधार कार्ड है। हम इस डेटाबेस में एम्प्लॉय के आधार नंबर से उसके आधार कार्ड को लिंक किया है और उसके नेम से उसके पिक्चर्स को लिंक कर दिया है, सो दैट कि जब भी हम कर्सर लेकर के उसके आधार नंबर पर आएं तो उससे रिलेटेड जो आधार कार्ड है वो हमें शो करे और जब हम उसके नेम पर कर्सर लेकर के आएं तो उसका इमेज ऐसे दिखाए। अगर आप भी ये ट्रिक यूज करना चाहते हैं तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने डेटाबेस के साथ, या स्टूडेंट्स का हो या एम्प्लॉय का हो, आप उसके इमेज और आधार नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस एम्प्लॉय या स्टूडेंट्स के इमेज होने चाहिए और उसका आधार कार्ड। ये सारी चीज़ों को आप एक किसी फोल्डर में रख लीजिए और फिर आप उसके आधार नंबर को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ऊपर मेनू टैब आपको दिखाई देगा, यहाँ से आपको रिव्यू टैब में जाना है। रिव्यू के अंदर न्यू कमेंट्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ कमेंट्स के कुछ टाइटल्स होंगे, इस टाइटल्स को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। इसके बॉर्डर पर आइए और यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिए। इस बात का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि कर्सर इस बॉक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको फॉर्मेट कमेंट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्मेट कमेंट्स का ये पॉपअप ओपन होगा जिसमें सिर्फ आपको फॉन्ट दिखाई देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अपना कर्सर इसके बॉर्डर पर रखें और फॉर्मेट कमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे, इतने सारे प्रॉपर्टीज के साथ ये पॉपअप विंडोज आपको दिखाई देगा। आपको जाना है कलर्स एंड लाइंस के ऊपर और यहाँ से सिलेक्ट करना है कलर्स के ये ड्रॉप डाउन ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। लास्ट में आइए, फिल इफेक्ट्स का एक प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से एक दूसरा पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लास्ट टैब पे जाना है, पिक्चर के टैब पे जाना है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सेलेक्ट पिक्चर का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए और जिस भी लोकेशन पे आपने इमेज रखा है आप उस लोकेशन पे चलिए। डेस्कटॉप पे आधार इमेज के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने वो सारे इमेज रखे हुए हैं, तो आप भी इसी तरह से एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। किसी भी लोकेशन पे वो फोल्डर हो सकता है, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा और रिलेटेड इमेज आपको नजर आएगा। अगर आप आधार कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, यहाँ से ओके पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ ओके पर क्लिक कीजिए। आपका काम हो गया है। देखिए, ये आधार कार्ड इसके आधार नंबर से लिंक हो गया है। इसी तरह से नेम भी ऐड करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ नेम को सिलेक्ट कर लीजिए और इसी तरह से रिव्यू टाइप के अंदर न्यू कमेंट्स के ऑप्शंस पे आकर के आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। ये टाइटल यहाँ से रिमूव कर देंगे और ध्यान बस इतना ही रखना है आपको कि बॉर्डर को आपको सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करना है यहाँ से। तो बॉर्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट कमेंट्स पर हमने क्लिक कर दिया और फिर हमें जाना है कलर्स एंड लाइंस के अंदर। यहाँ से कलर्स ड्रॉप डाउन के अंदर आकर के फिल इफेक्ट्स में आपको आना है और यहाँ से हमने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करके उस लोकेशन तक हम जाते हैं जिस लोकेशन पे हमने अपनी फाइल रखी हुई है। देखिए, ये लोकेशन ओपन हो गया है। उस रिलेटेड एम्प्लॉयज के इमेज को सिलेक्ट करके और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके पर क्लिक करके बाहर आ जाइए। तो देखिए, उसका एम्प्लॉय का इमेज यहाँ ऐड हो गया है। आप इसे सिलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहीं से आप सिलेक्ट करके उसे बड़ा या छोटा कर दीजिए जैसा आप चाहते हैं और जिस तरह से आप उसका साइज रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम आपको दूसरे कंसेप्ट पर लेकर के चलते हैं। आप भी इस शेप को ले सकते हैं। देखिए, शेप लेने का सिंपल सा तरीका है कि इंसर्ट में आइए, यहाँ से शेप्स टूल के अंदर जाकर के कोई भी शेप आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम एक दूसरा शेप ऐड करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से हमने एक दूसरा शेप आपके लिए ले लिया है और यहाँ से शेप फिल की मदद से कोई भी कलर आप इसमें फिल कर लो।
शेप आउटलाइन की मदद से आप इसका वेट, बॉर्डर वेट बदल सकते हैं और बॉर्डर कलर भी आप यहीं से इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी शेप ले लीजिए। अक्सर आपसे कहा जाता है कि अगर आपको शेप की कॉपी करनी है या किसी भी डेटा की कॉपी करनी है तो आप नॉर्मल कंट्रोल सी यूज करते हैं। यहाँ इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी की मदद से आप इसे कॉपी करके दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। लेकिन एक ट्रिक्स आपको बताते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। उस ट्रिक्स के तहत आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसे बस सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल प्रेस कीजिएगा। देखिए अभी माउस आपको कैसे दिख रहा है, मूविंग स्टेज में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि माउस के साथ ये प्लस ऑपरेटर जो है वो लग करके आ जाता है और इसकी मदद से आप माउस से इसे ड्रैग करके कहीं भी ले करके आ सकते हैं। और देखिए उसकी आपने एक डुप्लीकेट फाइल, और देखिए आप उसका एक डुप्लीकेट इमेज जो है आपने तैयार कर लिया है। इस तरह से किसी भी शेप को कंट्रोल की मदद से आप इससे कॉपी कर सकते हैं। देखिए हमने कंट्रोल प्रेस किया और हमने इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बना ली। हमने एक डेटा टेबल लिया हुआ है और हमें किसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस टेबल्स की डुप्लीकेट फाइल तैयार करनी है। कंट्रोल की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और आप देखिए कि जैसे आप कंट्रोल प्रेस करते हैं और बॉर्डर पे आप आते हैं तो ये प्लस ऑपरेटर आपको दिखाई देने लगेगा माउस के साथ। बस आपको इसे ड्रैग करना है और जितनी कॉपी आपको चाहिए उतनी कॉपी आप यहाँ बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ इसे ड्रैग करके यहाँ लेकर के आते हैं और इस टेबल्स की ये कॉपी यहाँ बन करके तैयार हो गई है। अगर आपको इस टेबल से कोई पर्टिकुलर कॉलम लेकर के आना है तो वो भी काम आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए पहले हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने का तरीका है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से आप कितने भी बड़े कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके बॉर्डर पे आप कर्सर लेकर के अगर आते हैं, कॉलम की कॉपी कर चुके हैं और अब आप जहां चाहें वहां इस कॉलम को लेकर के आ सकते हैं। स्क्रीन पे कुछ डेटा नजर आ रहे हैं जो नंबर फॉर्मेट्स में दिए गए हैं और आपको उसके रिलेटेड फॉर्मेट्स यानी कि टाइटल फॉर्मेट में इस नंबर्स को कन्वर्ट करना है। आप इस रेंज को यहां से सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हैश प्रेस करते हैं तो देखेंगे कि ये नंबर फॉर्मेट्स डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस डेटा को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और ऐट द रेट प्रेस करके आप इसे टाइम फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स इस बात का यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपके सेल पर पहले से कोई फॉर्मेट इंप्लीमेंट ना हो। अगर हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क्स को प्रेस करके आप इसे नंबर फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसके साथ कोई करेंसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन प्रेस करके आप इसके ऊपर करेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने करेंसी के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 4 बटन को प्रेस किया है जिसके साथ डॉलर सिंबल लगा रहता है और ये रुपीज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे करेंसीज के लिस्ट में रुपीज सबसे टॉप में है। अगर डॉलर टॉप में होता तो आपको डॉलर इंप्लीमेंट करके दिखाता और इस सिंबल को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल 1 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके लिए पूरा का पूरा ये फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा और देखिए आप इतनी तरह की चेंजिंग यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी करेंसी सेट करनी है तो बाय डिफॉल्ट एक करेंसी यहाँ से सिलेक्टेड है। आप यहाँ सिंबल पे आएंगे और देखेंगे कि सारे कंट्रीज के सिंबल्स आपको यहाँ नजर आ जाएगा। कोई भी सिंबल्स जो आप यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और फिर ओके पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये डॉलर से यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। किसी भी दिए हुए रेंज को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी काम बड़े आराम से और आसानी से कर सकते हैं। आप इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और एंटायर डेटा को भी आप एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डा प्रेस करके आप इसको ओरिजिनल फॉर्मेट्स में लेकर के आ सकते हैं। इस सेशन में हम आपको क्लिपबोर्ड्स के इंपॉर्टेंसेस को समझाने वाले हैं। पहले क्लिपबोर्ड्स को यूज करने के लिए क्लिपबोर्ड्स को यहाँ से एक्टिव कर लीजिए। जिस भी डेटा को आप दूसरे शीट्स पर मूव करना चाहते हैं आप उस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी की मदद से या इस प्रॉपर्टीज की मदद से यहाँ से कॉपी कर लीजिए। फिर आप दूसरे शीट पे आइए। चूंकि नेम और सेल्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करके और फिर इसे कंट्रोल सी की मदद से और या इस प्रॉपर्टीज की मदद से हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये डेटा यहाँ आ गया है क्लिपबोर्ड के अंदर।
अब हम इसे किसी भी मास्टर शीट्स पे या रिलेटेड शीट्स पे अगर लेकर के जाना चाहें, जैसे हम यहाँ लेकर के आना चाहते हैं, तो हम इसका पहला सेल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट ऑल की मदद से हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि विद इन अ सेकेंड्स आप अलग अलग शीट्स के डेटा को एक साथ मर्ज करके यहाँ आपने एक नया टेबल क्रिएट कर लिया है। आप इस डेटा को आगे के लिए यूज नहीं करना चाहते तो क्लियर ऑल की मदद से आप इस पे क्लिक करके इस क्लिपबोर्ड्स के डेटा को यहाँ से क्लियर कर देना। हम किसी भी सेल के ऊपर लगे हुए फॉर्मूला को देखने के लिए उस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला बार में नजर आ जाता है। लेकिन अगर हम यही फॉर्मूला इस सेल में देखना चाहें तो उसके लिए एक शॉर्टकट है F2। अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला आपको नजर आ जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि हम पूरे एंटायर टेबल के ऊपर ये फॉर्मूला देखना चाहते हैं कि किस कॉलम्स के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, वन बाय वन करके हम नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए एक आसान सा ट्रिक है कि आप यहाँ कंट्रोल और टिल्ड प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे आप कंट्रोल और टिल्ड को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेबल आपका एक्सपेंड हो चुका है, सारे कॉलम्स एक्सपेंड हो चुके हैं और जिस जिस कॉलम्स के ऊपर हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है ये सारे कॉलम्स आप यहाँ से देख पाएंगे। और अगर फिर से आप इस टेबल्स को कंडेंस करना चाहते हैं यानी कि पहले के फॉर्मेट में लेकर के आना चाहते हैं तो कंट्रोल और टिल्ड प्रेस करके ये काम कर सकते हैं। दिए हुए टेबल्स में कितने ऐसे कॉलम्स के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है और कितने ऐसे कॉलम्स हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हैं, तो ये काम आप गो टू स्पेशल की मदद से कर सकते हैं जो लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया है। चलिए फिर से आपको ये करके दिखा देते हैं। यहाँ आप इस टेबल्स के अंदर कहीं भी किसी भी सेल में यहाँ से आप कर्सर रखिए और फिर गो टू स्पेशल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर लीजिए, अल्ट के साथ एस प्रेस कीजिए और एक गो टू स्पेशल का ये पॉपअप आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको तीसरी प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज में आपको आना है। यहाँ से चूंकि मुझे नंबर्स और टेक्स्ट के ऊपर देखना है तो हम लॉजिकल और एरर्स को यहाँ से अनचेक कर देंगे और फिर ओके पर क्लिक करके हम इसमें देख पाएंगे कि ये 3 कॉलम्स जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आप इसे हाईलाइट करके देखना चाहें तो देखिए यहाँ से आप हाईलाइट करके इसे देख सकते हैं। हमने इस तीनों कॉलम्स को हाईलाइट कर दिया है। अब मैं आपको इसी के ऊपर एक दूसरी तरह का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए ये सिर्फ उसी कॉलम्स को या उसी सेल को हाईलाइट करेगा जिसके ऊपर पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है। हम कुछ सेल्स के फॉर्मूला को रिमूव कर देते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि उस सिचुएशन में ये कैसे काम करेगा। चलिए कंट्रोल जेड की मदद से हम इसे अंडू कर देते हैं और फिर इसके कुछ फार्मूलाज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम इस फार्मूला को हटा करके 5000 की एक कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ दे देते हैं। यहाँ भी हम कुछ कांस्टेंट वैल्यूज जो है प्रोवाइड कर देते हैं। 8000 हमने दे दिया है और यहाँ भी इस कॉलम में भी हम कुछ कांस्टेंट वैल्यूज दे करके देखते हैं। देखिए हमने तीनों कॉलम्स में 3 डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज दे दिए हैं। ये आपको दिखाने के लिए ये एक्सेल का ये जो कंसेप्ट है कितना बारीक काम करता है। फिर आप इस टेबल में किसी भी सेल पे आप कर्सर रखिए और फिर कंट्रोल जी प्रेस कर दीजिए जिससे गो टू का पॉपअप ओपन होगा और फिर अल्ट एस प्रेस करके आप गो टू स्पेशल्स के पॉपअप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूलाज को आप सिलेक्ट कीजिए, लॉजिकल्स और एरर्स को यहाँ से अनचेक करते हुए ओके पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपको वही सेल सेलेक्ट करके दिखा रहा है जिस सेल पर फॉर्मूला लगे हुए हैं। जिस सेल पर हमने फॉर्मूला हटा दिया है देखिए वो सेल यहाँ सेलेक्ट नहीं किया है। इसको देखने के लिए फिर से हम इस कॉलम को यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। देखिए हम इस कॉलम्स को किसी भी कलर में हाईलाइट कर दें तो आप देखेंगे कि उस सेल को इसने हाईलाइट नहीं किया है जिस सेल के ऊपर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। आप इसे देखने के लिए कंट्रोल और टिल्ड को प्रेस करके एक बार देखिए। देखिए बाकी के सारे सेल्स पे फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड है। जो सेल इसने हाईलाइट नहीं किए हैं उस सेल्स के ऊपर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कंट्रोल प्लस टिल्ड की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं और गो टू की मदद से आप टेक्स्ट और फॉर्मूलाज के कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी फाइल का एड्रेस पता करना चाहते हैं कि आप जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसका क्या एड्रेस है तो आप ये काम उस स्प्रेडशीट पे रहते हुए कर सकते हैं। यहाँ से हमने इक्वल का साइन लिया, सेल फंक्शंस को हमने यहाँ से यूज किया और इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बीच फाइल नेम की एक प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी। आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डबल क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए फाइल नेम प्रॉपर्टीज डबल कोट्स के अंदर यहाँ इंप्लीमेंट हो गया है और बस आपको एंटर प्रेस करना है और आप देखेंगे कि इस फाइल का एड्रेस जो है आपको यहाँ दिखा रहा है।
इस तरह से किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स का एड्रेस अगर आपको देखना है तो आप इस कंसेप्ट की मदद से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको हम अपने इस नॉलेज बूस्टिंग कंसेप्ट्स के अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।